बताया कि भगवती को यदि प्राप्त करना हो तो उसके लिए सर्वोत्तम साधन है केवल और केवल भगवती का यज्ञ। अब आप सोचेंगे कि महाराज क्या भागवत सुनने से नहीं मिलती भगवती, यज्ञ करने से मिलती है। यज्ञ की परिभाषा कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, दान यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, और हमारा भी जो ये कार्यक्रम है ना, ये शक्ति उपासना यज्ञ है, तो ये भी यज्ञ है। वेदों से ही पुराण बने हैं और पुराण और वेद में ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए इससे भी आपको भगवती की ही प्राप्ति हो। बोले महाराज यदि यज्ञ श्रेष्ठ हैं तो फिर भी यज्ञ की महिमा बताएं, यज्ञ कैसे किया जाए वो बताएं। तो बोले सुनो, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर भवेद्यदि तदा पूर्णम फलम भवति नान्यथा। बोले भगवती का यदि यज्ञ करना हो तो सबसे पहले अपने द्रव्य को शुद्ध करो। द्रव्य को शुद्ध करो मतलब अलक्ष्मी के माध्यम से कभी भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन पाठ, भागवत, श्रीमद् भागवत कुछ नहीं करवाना चाहिए। यदि आपके कमाई मेहनत की है तो करवाओ, या नहीं भी है तो धर्म के माध्यम से पहले धर्म में दान पुण्य कर करके उस धन को शुद्ध करो। द्रव्य शुद्धि ही दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक होती है सदलक्ष्मी और दूसरी है अलक्ष्मी। यदि हमारे घर में सदलक्ष्मी आएगी तो सदलक्ष्मी से इसी प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं। धन्य है आपके यहाँ सदलक्ष्मी पधारी थी जो ये कार्यक्रम हो रहा है। और यदि अलक्ष्मी आएगी ना महाराज तो डॉक्टर, वकील, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सब चीजों का साथ अच्छा खासा बना रहेगा। तो इसलिए भगवती के पूजन में, यज्ञ में द्रव्य शुद्धि ही, अपने धन को शुद्ध करो फिर लगाओ। आप आभूषण पहनते हो ना तो आभूषण सुंदर क्यों है? क्योंकि सोने को पहले तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, पालिश किया जाता है, फिर पहना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले अपने धन को शुद्ध करो, धन को तपाओ, दान करो। वैसे भी नियम कहता है कि लक्ष्मी जिसके पास ज्यादा आती है ना उसको तो कम से कम 50% दान करना चाहिए, आधी कमाई रिश्वतखोरों को। मैं रिश्वत लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि पंडित जी बोल रहे हैं तो कि हर बार रिश्वत लेते जाएं और आधा दान करते जाएं तो रिश्वत का पाप नहीं लगेगा। पाप तो लगेगा, लेकिन उस धन की शुद्धि के लिए एक नियम बताया गया है कि यदि गलत मार्गों से आपके पास धन आए तो उसका कम से कम 50% आपको दान करना चाहिए, आधा हिस्सा। और यदि मेहनत से भी हम कमाते हैं तो भी उस मेहनत के बीच में कई बार व्यक्ति मन दुखा करके, अब आपकी दुकान है कपड़े की या दवाई की, अब दवाई की दुकान में बैठने वाला व्यक्ति भी तो मेहनत ही करता है, लेकिन जब दवाई की दुकान में लोग जाते हैं ना तो अपना मन दुखा करके पैसा देते हैं। तो इसलिए धन यदि मेहनत का है तो भी कम से कम 10% उसका दान करना चाहिए, तब धन की शुद्धि होती है। बोलिए जय माता दी। द्रव्य शुद्धि ही। दूसरी बात आई क्रिया शुद्धि। अपने कार्यों को, अपने क्रियाओं को व्यवस्थित बनाइए, अपने मन को केंद्रित करें, अपनी इंद्रियों को बचाएं। 5 इंद्रियां, विचार करने वाली बात, आपकी आंख, कान, नाक, जबान और चमड़ी। इनके गुण क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हिरण जानते हैं क्यों मारा जाता है? हिरण शब्द के कारण मारा जाता है। हिरण के कान बहुत पक्के होते हैं, कर्णेंद्रिय बड़ी प्रबल होती है, तो वन में शिकारी लोग जाते हैं और हिरण के आगे बांसुरी का या वाद्य यंत्रों का जब वादन करते तो वो मदमस्त होकर के सुनने लगता है और शिकारी उसका शिकार कर ले जाते हैं। सर्प यदि बीन पर मोहित ना हो
तो सर्प की कभी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन बीड़ के कारण, अपने कान के कारण सर्प भी मारा जाता है। तितली जानते हो, पतिंगा, जब बारिश होती है तो उस समय में पतिंगे आते हैं, लाइट से टकरा टकरा करके अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी प्रबल है। उनको वो लाइट जबकि इतना गर्म होता है, उसमें बिजली होती है, उसके बाद भी बहुत अच्छा लगता, दिखाई देता, अपने प्राणों की चिंता नहीं रहती उस लाइट के आगे। तो केवल आंखें प्रबल रहने के कारण पतिंगा, तितली अपने प्राणों को त्याग देती है। भौरा, भौरे की यदि नाक प्रबल नहीं होती ना, तो कमल के पुष्प के अंदर उसका दम कभी नहीं घुटता। भौरा जब बैठता है कमल के पुष्प के अंदर, तो भौरे के मन में केवल एक ही बात चलती, कितनी अच्छी सुगंध है इसकी, कितना मदमस्त हो रहा हूं मैं। रात होते होते वो कमल बंद हो जाता है, लेकिन भौरे के मन में अभी भी उससे निकलने का मन उसका नहीं रहता। भौरा क्या सोचता है, कितना सुंदर फूल है, कितनी सुंदर सुगंध है, कितना सुंदर इसका पराग है। वो प्रतीक्षा करता है कि ये रात कितनी देर की है, कितनी देर की, थोड़े समय में रात गुजर जाएगी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जल्दी ही दिन निकल जाएगा और यही जो कमल है दिव्य है, ये फिर से खिल जाएगा। लेकिन महाराज जब अर्धरात्रि में वो कमल पूर्ण तरीके से बंद होता है ना, तो उस भौरे का दम घुट जाता है और अपनी नाक के कारण ही भौरा मारा जाता है। आपने सुना होगा, पहले हाथी का शिकार लोग करते थे कैसे, कागज की हथनी बना करके रख देते थे, गड्ढा खोद करके उसके ऊपर। हाथी दौड़ करके आया अपनी चमड़ी से उस हथनी का स्पर्श करने के लिए, तो चमड़ी के पीछे हाथी मारा जाता है, गड्ढे में वो धंस जाता है। कागज की हथनी के पीछे पागल हो गया। हाँ? और जीव, जीव की तो क्या बात कहें महाराज। 32 घर के मकान में, 32 मंजिल के मकान में एक मात्र है, इसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जब भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई चीज खाने की इच्छा होती है ना, कभी ये जबान बहुत ज्यादा जब तड़फड़ाती है ना कि आज फलानी चीज खाने की इच्छा हो रही, तो एक बार मछली को याद कर लेना। मछली, यदि मछली को बंसी के भीतर फंसा हुआ केवल खाद्य पदार्थ दिखाई देता है, इसलिए वो मारी जाती है, उसे बंसी नहीं दिखाई देती। और आज के समय में हमारी भी स्थिति वही है, खान पान को तो हमने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है, खेती में बिल्कुल यूरिया और दुनिया भर की चीजें, न दूध सही बचा, न घृत सही बचा, न खान पान सही बचा, न आचार व्यवहार सही बचा। तो विचार करके देखो कि एक एक इंद्रियां जिसकी प्रबल थी वो मारे गए। हमारा क्या होगा, हमारे पास तो 10-10 हैं, इसलिए क्रिया शुद्धि ही, अपने कार्यों को, क्रियाओं को शुद्ध करो। उसके लिए क्या तरीका है, बोलिए इंद्रियां ही माता जगदम्बा को समर्पित कर दो कि हे भगवती, मैं कुछ नहीं देख रहा, ये आंखें मेरी आंखें नहीं है, या मेरी आंखें देख भी रही है ना तो केवल आपका दर्शन करें, ये कान यदि सुने भी ना तो केवल आपका भजन, आपकी कथा सुने, ये जवान यदि बोले भी तो केवल आपकी कथा बोले, आपका नाम बोले। तो जिस दिन ये इंद्रियां माँ के प्रति सजग हो गई, उस दिन माँ आपके सामने प्रकट हो जाएगी। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर। अब तीसरी बात आती मंत्र की, मैंने अभी बताया। विचारणीय बात है कि मंत्र बहुत शुद्ध होना चाहिए। यदि मंत्र की शुद्धि आपके पास नहीं है तो भी यज्ञ का, पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। कभी भी ब्राह्मण यदि घर पर बुलाएं या स्वयं भी मंत्र का पठन पाठन करें ना, तो शुद्ध करो, चयन करो। महाराज जी की आवाज मत देखो कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है, अरे बहुत सुंदर गाते हैं, इनसे पूजन कराना है, या इनकी आवाज बहुत तेज आती है। आप थोड़ा सा प्रयास करो, अरे पढ़ना चाहिए,
हमें चिंता होती है। रामायण का ज्ञान घरों घर पहले के समय में लोग दिया करते थे, घर में बुजुर्ग